मैं मांग संख्या 3940 पर आज अपने विचार रख रहा हूं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि शहरों की पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते कुछ ही सालों में 50% जो है वो लोग शहर के निवासी हो जाएंगे। तो शहरों में पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो क्या सरकार के पास कोई अपना विजन है या क्या करना चाहती है सरकार उन लोगों की बसावट के लिए? कहां बसेंगे? कहां बसेंगे वो लोग? क्या उनको प्राइवेट डेवलपर पे या भू माफियाओं पे छोड़ दिया जाएगा? कहां जाएंगे? आपने जेडीए में पूरे 1.25 साल में 3 स्कीमें निकाली और 3 स्कीमों में कितने निकाले? 627 प्लॉट। एप्लीकेशंस कितनी आ गई आपके पास? लाख के ऊपर। तो ये प्लानिंग तो करो भाई कि कहां बसाओगे इन लोगों को। कोटा की बात करी आपने। कोटा में हमने 32 कॉलोनियां बनाई और 32 कॉलोनियां बना करके पैसा जनरेट किया। सरकार का एक पैसा नहीं लिया कि राजस्थान सरकार का एक पैसा कोटा में नहीं लगा और 7,000 करोड़ रुपया हमने खर्च किया। बात करते हो भ्रष्टाचार की उसकी, तो लाओ लिखित में दो और अपनी सरकार से जांच कराओ। प्लीज आसन को जांच कराओ अपनी सरकार से। प्लीज सदस्य विराजिए। यही है, विराजिए प्लीज सदस्य विराजिए। या तो मुझे नोटिस दो। अगर मेरे पे आरोप लगाते हो तो मुझे नोटिस दो और आ जाओ मैदान में। प्लीज सभापति महोदय, उन 27 साहब जो 627 साहब आराम से थोड़ा आप विराजो आराम से तसल्ली से, शरीर वाला मामला है। मैंने दे दिया जवाब, मैंने दे दिया एक लाइन का जवाब के नोटिस दो और आ जाओ मैदान में। बहुत अच्छे। और जो चार्जेस लगाए उसकी जांच कराओ, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे कम चार्जेस लगे क्या? तुम्हारे टाइम पे तुम्हें मैं तो कहता हूं संबोधित करो, फिर वसुंधरा जी की अकल को दाद देता हूं कि इनको यूडीएच मंत्री बना दिया। ये माजड़े इनके। भैया निवेदन कर रहा था सभापति महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था कि 627 प्लॉट जो निकाले गए उनमें न तो बिजली का इंतजाम है, न पानी का इंतजाम है, न सीवर का इंतजाम है, न नाले का इंतजाम है। सब डिलीट कराएं। बचेंगे कैसे लोग? तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीट हो गया, ठीक, डिलीट कर दो। जब तक आप डिलीट कर दो। संसदीय है क्या? महाजन संसदीय है। बैठ गया यार, बैठ गया। कृपलानी जी, कृपलानी। माननीय सदस्य, आपने कहा था नाम नहीं लो, तो आप भी ऐसा शब्द का उपयोग ना करें जो विपक्ष को पक्ष को कहीं आत्मा में टेस्ट पूछे। मैं बात चालू कर रहा हूं। जो जेडीए ने 627 प्लॉट निकाले उनमें न तो पानी का इंतजाम है, न बिजली का इंतजाम है, न सड़क का इंतजाम है, न नाली का इंतजाम है, न सीवर का इंतजाम है। कैसे बसेंगे लोग? सिर्फ प्लॉट काट दिए? ऐसे नहीं होता है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे आप, तब जाकर के लोग जो है अपना मकान बनाएंगे और रिहाइश वहां करेंगे। तो भूमाफियाओं पे मत छोड़ो इन पे। हाउसिंग बोर्ड की बात करी अभी आपने। हाउसिंग बोर्ड का टर्नओवर हमारे वक्त में 7,000 करोड़ रुपए था। 7,000 करोड़ रुपया। इस वर्ष आपने अपना रेवेन्यू का टारगेट क्या रखा? 2,500 करोड़ रुपया। और आया कितना? 350 करोड़ रुपया। ये तो हाल कर दिया आपने। वही जो वसुंधरा जी कहती थी कि साहब इसको हाउसिंग बोर्ड के ताले लगाओ, बंद करो इसको, वही हालत अब हाउसिंग बोर्ड की करने जा रहे हैं। एनआरआई एनसीआर में कोई नया प्रोजेक्ट, एनसीआर क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट बनने चाहिए थे 1.25 साल में आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात करें आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हो चुका भाई, शिलान्यास भी हो चुका, उद्घाटन भी हो चुका। नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब आप मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, डिमांड का बात नहीं है। प्लीज बोलने दीजिएगा। हाँ, बस तो उसी पे सीमित रहिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हाउसिंग बोर्ड का प्रगति प्रतिवेदन है जिसमें बजट में आपने भेजा है, उसका प्रावधान है। अगर पत्थर लगाने का शौक है तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाओ, बना करके खूब लगाओ ना यार, किसने मना किया? करो तो सही, कुछ तो करो। कल सुबह अब आप जेडीए का प्लीज कोई भी वक्ता बोलता है तो टोका टोकी ना करे, और जो वक्ता बोलता है वो आसन को संबोधित करे, जब अपना नंबर आए तब उनका जवाब दे दे। अब जेडीए का हाल देख लीजिए आप। 2023-2024 तक जेडीए की आमदनी कम से कम लगभग 3000 करोड़ रुपए की थी। आज क्या हाल हो गया? 1375 करोड़ रुपया है साल भर में सिर्फ सेल। तो वही हाल हो रहा है जो आवासन मंडल का करने जा रहे हो आप। ये जेडीए भी उसी रास्ते पे जाएगा, देखना आप, क्योंकि कंगाली के रास्ते पे जाएगा। सिर्फ जमीन, खाली जमीनें बेच करके काम चला रहे हैं अपना, कोई नहीं, कुछ नहीं। जब ट्रैफिक जाम की समस्या की बात करते हैं, निजात की, हमने बनाया कोटा को सिंगल फ्री बनाया हमने। जयपुर में भी तो आप चाहे B2 बाईपास को ले लो और चाहे लक्ष्मी मंदिर को ले लो, दोनों जगह जो है सिंगल फ्री किसने किया? हम कर रहे थे। और हमने ही OTS की, जेडीए की, और क्या नाम है आपका, रामबाग की, सारा प्लान बना करके रख रखा था। हम चालू करने वाले काम, इलेक्शन आ गया, टाइम नहीं मिला। लेकिन आज भी वो योजनाएं सारी तैयार हैं। करो काम उस पर, करो, वही करोगे तो यश पाओगे। प्लीज मेरा एक सवाल था सभापति महोदय कल, जिसमें मुझे जवाब मिला कि 32 स्टेट हाईवे में से 20 हाईवे पर हमने खर्चा किया 0। 32 में से 20 पे तो किया 0, और 12 पे सिर्फ 32 करोड़ रुपया खर्च किए, सिर्फ 32 करोड़ रुपया। 24 बाईपास सड़कों की घोषणा की थी आपने, उसमें एक पर भी काम शुरू नहीं हुआ और एक पैसा खर्च नहीं हुआ। 20 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 18 पे काम ही शुरू नहीं हुआ। 13 फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड 11 पे खर्च किया। कितना? सिर्फ 3, 2 पे तो खर्च नहीं हुआ, बाकी 3 करोड़ रुपया खर्च किया 11 ये आपके फ्लाईओवर पर और एलिवेटेड रोड पे। 16 हाई लेवल ब्रिज में से एक पे भी काम चालू नहीं हुआ। ये हाल है। जो घोषणाएं आपने की ना, उसका बही खाता निकाल के बता दिया मैंने आपको। मंत्री जी ने 26 जुलाई 2024 को डिमांड की रिप्लाई के देते हुए आपने कहा था कि 500 ई बसें चलेंगी और सड़कों पे आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने और एक कदम बढ़ करके उसको 1000 कर दिया। राजस्थान की एक सड़क पर एक ही बस आज तक नहीं चली, आज तक नहीं चली। कुल 303 निकाय हैं राजस्थान में, कुल 303 निकाय हैं राजस्थान में, 180 शहरों। बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूँगा इस बात पे, सुनिए, वरना ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा आगे जाके। 303 निकायों में से 180 शहरों और कस्बों के मास्टर प्लान और जोनल प्लान हमने हमारे टाइम पे बना करके नोटिफाइड कर दिए थे। अमृत 2 में भी आपको पैसा मिलता है मास्टर प्लान बनाने का। 2021 से लेकर के 2023 तक हमने 120 नई नगर पालिकाएँ बनाई। अभी आदरणीय क्या नाम है, कृपलानी साहब कह रहे थे कि साहब ऑब्जेक्शन था लोगों को कि क्यों नगर पालिकाएँ बनाई जा रही हैं, हम तो गांव में रहना चाहते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन था, तो ऑब्जेक्शन आप उनको दुरुस्त कर दो। आपने जिले काट ही दिए, नगर पालिकाओं को भी काट दो। 1.25 साल हो गया, क्यों नहीं करते फैसला? किसने रोका है आपको? किसने रोका है भाई? करीब 120 नगर पालिकाएं बनाई, लेकिन उनके मास्टर प्लान आज तक नहीं बने।
जब मास्टर प्लान ही नहीं बने तो जोनल प्लान बनने का सवाल ही नहीं होता। और जब तक जोनल प्लान नहीं बनेगा, जब तक जो है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार आप उसको नोटिफाई नहीं कर सकते, अप्रूव नहीं कर सकते, नोटिफाई नहीं कर सकते। 1 लाख से ज़्यादा की आबादी के जो क्लास 1 सिटीज़ थे 28 शहरों, उनमें हमने मास्टर प्लान भी बनाया, जोनल प्लान भी बनाया और जोनल प्लान बना करके नोटिफाइड किया। आप वाल सिटी जयपुर की बात करते हैं तो वाल सिटी में हमने बाकायदा मास्टर प्लान बनाया उसका अलग से, और जोनल प्लान बनाया, और जोनल प्लान बना करके उसको बनाया भी किस पे, यूनेस्को के टैग पे बनाया। मुझे डर ये है, अब आपने 1.25 साल में उस एरिया में कुछ नहीं किया। डर इस बात का है कि यूनेस्को ने जो आपको जो है हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया हुआ था, तगमा जो दिया हुआ था, वो कहीं कैंसिल ना हो जाए, बड़ा खराब होगा। 20 शहरों के, अब ये देखिए आप, 20 शहरों के मास्टर प्लान में अधिकतर अवधि, 20 शहरों के मास्टर प्लान की अवधि तो 23-24 में ही खत्म हो गई और कुछ की 25 में खत्म हो रही है, और काम एक में चालू नहीं हुआ नया बनाने का। एक रोज में नहीं बनता मास्टर प्लान, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। हमने 23-24 में खत्म होने वाले थे उनके लिए बाकायदा बनाने के लिए दे दिया था, लेकिन वो पड़े हुए हैं। नहीं, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि साहब सरकार का कोई नया आदेश आवे तो काम चालू करें, काम चालू नहीं हो रहा। और 15 शहरों के मास्टर प्लान अपडेट होने वाले करने थे आपको, वो भी काम शुरू नहीं हुआ। ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको हाई कोर्ट फौरन लेता है। गुलाब कोठारी के मामले में आप सचेत हो इस बात में, नहीं तो इस पर काफ़ी कुछ जो है स्ट्रक्चर्स लगेंगे। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की बात करती है आपने जुलाई 2024 में कहा था कि साहब मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को संशोधित करेंगे। आपने आपत्तियां भी मांग ली, सब कुछ कर लिया, प्रस्ताव बना करके आपत्तियां मांग ली, सब कुछ कर लिया। तो फिर 6 महीने से लेकर के क्यों बैठे हुए हैं उसको? जनता कंफ्यूज है कि नया बिल्डिंग बायलॉज आने वाले हैं तो उसके अनुसार मकान बनावे या नहीं बनावे। कहीं गलत बना देंगे तो बिल्डिंग बायलॉज की अवेल ना हो जाएगी। 6 महीने से जो है वैसे के वैसे पड़ा हुआ है वो। TDR की पॉलिसी हमने बनाई, काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ उससे। EWS हाउसेज और LIG हाउसेज में जो है वो काफ़ी कार्रवाई हुई, नए मकान बने। लेकिन आप TDR की पॉलिसी को जो है आपने बंद कर दिया। ये TDR पॉलिसी विच इज़ द बेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग EWS हाउसेज पॉलिसी एंड द बेस्ट टू एक्वायर एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज विदाउट पेइंग एनी कंपनसेशन। कोई नुकसान ही नहीं है इसमें, कोई पैसा एक नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो है EWS हाउसेज बन जाएंगे और LIG इसको चालू करवाइए। ये सरकार के हित की बात है। इंदिरा गांधी शहरी योजना के बाबत हमने 550 करोड़ रुपए का बजट रखा था, उसको काट पीट करके आपने 300 करोड़ की बात करी और कर दिया 200 करोड़ बाद में। और 200 करोड़ में भी क्या हुआ कि आपने कहा कि साहब हम 1,83,000 लोगों को रोजगार, ये 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और दिया 1,83,000 को। और 200 करोड़ में से भी क्या किया, 300 करोड़ रखा, काट के 200 करोड़ कर दिया। और 200 करोड़ में भी क्या किया आपने, 113 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ ये शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का। नाम तो इसका बदल दिया, उसमें कोई एतराज नहीं, हमें खूब बदल दो नाम बदलने में तो कोई मास्टरी है आपकी। इंदिरा रसोई के बाबत जो बात हुई कि अन्नपूर्णा रसोई हमने चालू की जाएगी, वो बस आती थी और लाइन लग जाती थी। बारिश आ रही है, धूप तेज हो रही है, तो भी लोग खड़े खड़े बेचारे खाना खाते थे। हमने उनका सम्मान पूर्वक बड़ी प्राइम जगह पे हर इंदिरा रसोई को जगह दी और बनाया बाकायदा, जैसे एक रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट के माफिक टेबल कुर्सियां लगा के AC और क्या नाम है कूलर लगा करके उनको खाना खिलाया जाता था। ये हमने शुरू किया, हमने शुरू किया। तो आप ऐसा करो, इसको बंद कर दो, वो पुराना सिस्टम चालू कर दो ना, वही लाइन लग करके खाना खाने का खुले में। मरम्मत के लिए, उसकी रसोई की मरम्मत के लिए
हम 3 लाख रुपए देते थे, आप पता नहीं कितना देते हो, आपके प्रतिवेदन में तो लिखा हुआ है नहीं कुछ, देते हो नहीं देते मुझे पता नहीं, पर हम 3 लाख रुपया हर रसोई वाले को देते थे, जिससे रंग रोगन वगैरह वगैरह रख रखाव वगैरह सब कुछ करे हो। स्ट्रीट वेंडर को रोजगार देने की बात थी तो 480 करोड़ रुपए का ब्याज हमारे वक्त, 480 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन हमने वितरित किया। आपने कितना किया? 306 करोड़ रुपए का। और उसमें भी आपने ये नहीं बताया कि कितने आदमियों को लाभ दिया गया है, कितने आदमियों को जो है लोन दिया गया 306 करोड़ रुपया। आपका प्रतिवेदन कुछ नहीं कहता, वार्षिक प्रतिवेदन आप उल्लेख ही नहीं किया, आपने बात को छुपा ली। अमृत के अंतर्गत सीवरेज, जल प्रदाय योजना, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस के काम होते हैं। कितने किलोमीटर की सीवर लाइन आपने डाल दी इन 1.25 सालों में? कितने सीवरेज कनेक्शन कर दिए? कितने एसटीपी आपने बना दिए? आपने ये कहा था, घोषणा जो आपकी थी कि 2184 किलोमीटर सीवर लाइन डाल देंगे और 25.1 MLD के 5 STP बनाने की घोषणा कर दी थी। आपका प्रतिवेदन कुछ नहीं कहता इस बारे में, वो भी बात छुपा लिया आपने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अभी, आपने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना के अंतर्गत 134 नगर निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट के कार्यादेश जारी कर दिए। पूर्ण कितने हो गए ये तो बता दो कम से कम। कितनी मशीनें आपने खरीदी, कितने उपकरण आपने खरीद लिए, कहां उपलब्ध करा दिए, इसका जवाब तो दे दीजिएगा। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात आप कर रहे थे ना, मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान को पढ़ लो। हम जो आरोप आप पे लगाते हैं कि आप संविधान की हत्या करना चाहते हो, इस संविधान को मानना नहीं चाहते, वो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सभी नगर पालिकाएं आज हालत ये है कि आप बार बार जब कहते हो कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो सारी नगर पालिका संस्थाएं, सारे काम ठप पड़े हुए हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं लोग बाग। पूरा तंत्र भ्रम की स्थिति में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2006 में किशन सिंह तोमर में फैसला दिया था कि जो ही नगर पालिका का अवसर जो टाइम खत्म होता है उसके पहले आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, उसमें कोई अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। आप पता नहीं, लेकिन धज्जियां उड़ा रहे हो आप, उसकी भुगतना पड़ेगा आगे जाकर के। मैं फिर आपकी बात पे आता हूं। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट ऑक्सीजन जो आपका सिटी पार्क है, वो कोटा का ही नहीं और न केवल प्रदेश का बल्कि देश का एसेट है, देश का। अगर कोई गड़बड़ी है तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलता कि भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। लिखो और लिख करके शिकायत करो और जांच कराओ। सोते क्यों? जांच कराओ उसकी। बेईमानी की है हमें तो पकड़ो हमें। एनजीटी की बात आपने करी, एनजीटी का कानून मालूम है आपको? 20,000 स्क्वायर यार्ड कवर्ड एरिया होता है से ज्यादा होता है तब एनजीटी की परमिशन ली जाती है, वरना परमिशन नहीं ली जाती एनजीटी की। और एनजीटी में गए थे हम, मेरे ही खिलाफ के लोग जाकर के शिकायत करी। एनजीटी ने बाकायदा टीम भेजी, वहां से 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह सब आए। मेरा जवाब सुन लो, मेरा जवाब सुन लो, उसके बाद बोल लेना। प्लीज सदस्य, प्लीज अनुशासन बनाए रखे। और उसमें राजस्थान सरकार के अफसर भी शामिल रहे। प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। 3 रोज तक सारी अवलोकन करके उसकी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि इतनी बेहतरीन चीज बनाई है और बिल्कुल नियमों से बनाई गई है। ये एनजीटी की रिपोर्ट है। आपने कहा मुख्यमंत्री जी नहीं आए, दूसरे रोज आ गए, उस रोज बीमार पड़ गए, दूसरे रोज आ गए वहां पे, तो क्या मैं आपको बुलाता क्या? अब आपको मैं 2 बातें आपकी निगाह में डालना चाहता हूँ। आरोप नहीं लगा रहा मैं आप पे, ये भी स्पष्ट बता देता हूँ आपको, लेकिन गड़बड़ियां तो हुई है।
या तो उसकी जांच कराओ, और या आप पे ये आरोप लगेगा कि आप उस बात को छुपा रहे हो। राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा गुलाब कोठारी प्रकरण में निर्धारित किया गया था कि किसी भी ग्रीन एरिया पर कोई नई योजना विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी मास्टर प्लान में नर्सरी ऑर्चर्ड भी ग्रीन एरिया का ही भाग होता है, जिन पर कोई भी अन्य योजना विकसित नहीं की जा सकती, ना ही 5% से अधिक का निर्माण किया जा सकता है। भूमाफियाओं से साठगांठ कर प्रस्तावित किया आपने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में। अभी एक्ट नहीं बना उसका, लेकिन ये प्रस्ताव आया है, उस पर देखिए आप, इस पर क्या कार्रवाई होती। ये जो आपकी तरफ से जो प्रस्ताव आया है, जिसके तहत नर्सरी ऑर्चर्ड भूमि पर 1,000 वर्ग मीटर के प्लाट काटे जा सकेंगे, उसमें प्रस्ताव है, एक्ट में प्रस्ताव दिया आपने। और इस नर्सरी ऑर्चर्ड भूमि पर 60-40 के रेशो में कॉलोनी बनेगी। अब ये बताइए, ग्रीन एरिया जिसका फैसला सारा जो है आज इसका हाई कोर्ट ने 8 साल के खूब मंथन के बाद में दिया था फैसला, और जिस फैसले को हूबहू हमने माना, ये प्रावधान गुलाब कोठारी के फैसले को, ये प्रावधान करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की देन है, मेरा आरोप है। जयपुर के अजमेर रोड पर अजमेरा गार्डन, सेंडवाडा गार्डन खरीदने का एग्रीमेंट कर मौके पर लाल मोहर्रम की सड़कें बिछा दी गई हैं, और 1,000 वर्ग मीटर के भूखंड बेचे जा रहे हैं 80,000 रुपये प्रति वर्ग गज में। ये प्रावधान जो आपने किया गुलाब कोठारी प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय के पारित आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि इसकी जांच करवाइए। जांच अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आप पर आरोप लगेंगे। सहकारी समितियों के लिए आज एक कैलाश वर्मा जी का भी एक सवाल था, मैं भी उसको देख रहा था। आप कह रहे थे कि साहब सहकारी समितियों के लिए जो है कोऑपरेटिव एक्ट में प्रोविज़न है, और कोऑपरेटिव एक्ट में जो है उस पर काम होगा, ये होगा, वो होगा, ये डाला जाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 17/6/99 को सरकार ने ये फैसला किया था, जब 90B इंट्रोड्यूस की थी, जब ये फैसला किया था कि 17/6/99 के बाद कोई गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर में काम नहीं करेगी। और उसी फैसले को तोपखाना गृह निर्माण सहकारी समिति के मामले को लेकर के जब ये गृह निर्माण सहकारी समिति तोपखाना जब हाईकोर्ट गई, तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल गृह निर्माण सहकारी समिति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसको दिखवा लीजिएगा, इस फैसले को दिखवा लीजिएगा। और हमने 17/6/99 के बाद आज तक जेडीए ने किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति को एक पट्टा नहीं दिया, एक रेगुलाइज नहीं किया। सवाल ये आता है कि इन्होंने, वर्मा जी ने पूछा था, और इसी के साथ साथ हमने क्या किया था 17/6/99 को कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में, टीएनसी एक्ट में, जेडीए एक्ट में, यूआईटी एक्ट में और म्यूनिसिपल एक्ट में सब में अमेंडमेंट किए थे। सब में अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन डाला था कि गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, जो आज भी मौजूद है। सवाल ये आता है कि उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं, और इन अवैध निर्माण को तोड़ तो दिया जाता है, जहाँ जहाँ शिकायत आती है और जहाँ जहाँ एनफोर्समेंट ऑफिसर समझता है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, वहाँ तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बात सही है। जो डेवलपर है, जो बनाता है, उसके खिलाफ सिर्फ इतनी सी कार्रवाई होती है कि उस लैंड को जिस लैंड पे वो बना रहा है, चाहे वो उसके खाते की हो, उस खाते की लैंड को ये आदेश दे दिया जाता है कि ये सिवाय चेक पे दर्ज कर दी जाए। उसकी टीनेंसी खत्म कर देते थे, टीनेंसी खत्म करके उसको ये देते, ये बहुत बड़ी सजा थी उसके लिए। लेकिन कोई पेनल सेक्शन उस पे लिए उसके खिलाफ नहीं लगा हुआ था कि भाई किसी प्रकार की उसको सजा दी। आप कर दो प्रोविजन, कर दो उसको कि उसको जेल होगी। किसने रोका है? तो इसलिए गृह निर्माण सहकारी समिति का इशू बहुत ही टिकलिश इशू है।
ये जितनी बड़ी बेईमानियां अगर इस जयपुर में हुई है वो गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा होती रही थी और अब भी हो रही है, पुरानी डेट में अब भी हो रही है। हमने रोकने की खूब कोशिश करी और काफी कुछ रुक भी गया, 80% 90% रुक गया, अब 10% रह गई है। तो वो आपकी इच्छा शक्ति दिखे से पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। पूर्व सरकार के द्वारा कई शहरों में एसटीपी के काम हमने पूरे करवा दिए थे और उनको नगर पालिकाओं को हैंडओवर भी कर दिया था। एसटीपी के कामों के लिए ओएंडएम नगर पालिका को करना था, नगर पालिका को आप पैसा ही नहीं दे रहे। तो कहां से करेंगे? वो खराब होते जा रहे हैं, सत्यानाश हो जाएगा इनका कुछ कोई 1-2 साल के अंदर अंदर देखना आप। और नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। RUIDP के 3rd फेज के, वाटर सप्लाई के, सीवरेज के, ड्रेनेज के, और या फिर जो है अभी से तैयारी करोगे आप, तब जाकर के साल 2 साल में जाकर के साल 2 साल में इसकी मंजूरी आएगी, पैसा आएगा और फिर काम चालू कर पाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान दीजिए। अफोर्डेबल हाउस, पूर्व सरकार के, हमारी सरकार के द्वारा जो अफोर्डेबल हाउस में हाउस तैयार किए गए, 1 वर्ष तैयार है, 1 वर्ष से तैयार पड़े हुए हैं, उनका कब्जा ही नहीं दे रहे। अरे कब्जा तो दो आवंटियों को, वरना ये भी सत्यानाश हो जाएगा। कोई जमाने में जैसे हाउसिंग बोर्ड के मकानों का सत्यानाश हुआ था, जिसको हमें 50% पे बेचना पड़ा था। तो ये चीजें हैं जो आप इन पे ध्यान दीजिए। 13 लाख पट्टे तो हमने बांट दिए, अब आप कितने बांट पाओगे? और फिर दूसरी बात एक और है, आप पिछली बार एक बार आपने कहा था कि 13 लाख पट्टे बांटे, जो उसमें कई गड़बड़ियां हुई। कितनी गड़बड़ियां बताओ हुई, वो तो बताओ, कोई हिसाब तो दो। जवाब तक यहीं बिराजे रही है। क्या कहा? ये सारे जवाब मेरे जवाब में आएंगे, जवाब सुनने के लिए बिराजे रहिए। हाँ मैं बिल्कुल आप टाइम पे दे दोगे तो आ जाऊंगा, नहीं देर से दोगे तो नहीं आऊंगा। मेरा निवेदन ये है कि अगर 13 लाख पट्टे जो बांटे गए हैं, सबकी जांच कराओ, एक एक की जांच कराओ, मत छोड़ो किसी को। अगर मैंने गलती करी है तो मुझे भी फांसो, लेकिन करो तो सही, कोई भाषण करो कि आप जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। काय में कितनी जांचें कर गई आपने 100 साल में आज तक? 150 बार तो आप बोल चुके हो कि जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, लेकिन एक बार भी जांच नहीं दिखी है आपकी। करो ना कैंसल, गलत पट्टा बांटा है तो किससे मना किया? कौन रोक रहा है आपको? ने 13 लाख आदमियों को पट्टा दिया है, मालिकाना हक दिया है, हक दिया उनको बाकायदा, जिससे वो बैंक में जाकर के अपना पट्टा रख सकते हैं और कुछ न कुछ उस पैसों से जो है मकान। सरकारी भूमि पर कब्जे का 10-10 हजार वर्ग मीटर का नियमन किया है आपने। 10,000 वर्ग मीटर। आप कैंसिल करो ना। 10,000 वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 हेक्टर। मैं यही तो कह रहा हूं। एक सामान्य किसान के पास नहीं होती 1 हेक्टर जमीन। प्लीज मंत्री महोदय, तो आपने 10,000 रुपए में नियमन करके थमा दिया कि कोई बात नहीं। जवाब में मैं यही कह रहा हूँ, कोई बात करने से या इधर उधर हाल वो करने से कुछ नहीं होगा। जांच करा के क्यों नहीं देते? माननीय रिकॉर्ड मंगवा रहा हूँ एक नगर पालिका से। प्लीज सदस्य विराजिए। समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा टेक्निकल विषय है, इस टेक्निकल विषय को समझने की जरूरत है। कई बार ऐसा ही होता है कि अनजान के हाथ में कोई काम आ जाता है तो उस काम का सत्यानाश होना ही होना है। क्या विजन है यार तुम्हारा, ये तो बताओ, करना क्या चाहते हो? कोई घोषणाएं करना चाहते हो? कोई बात उठे तो कहते हो जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, जांच कराएंगे। एक आध की जांच तो करके दिखाओ यार भाई। ये कोई थोड़ी जो है कुछ भी आरोप लगा दो, ये कर दो। प्लीज समाप्त कीजिए। आप कहो, समाप्ति कर रहा हूं
लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिए, एक तो मास्टर प्लान का ध्यान रखिए, जो खत्म हो गए वो मास्टर प्लान, श्री उनको कालीचरण अगले जी जल्दी से सराफ। जल्दी बनवाने का कोशिश करिए। और दूसरी बात यह कि जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको कहाँ बसाओगे, कैसे बसाओगे, उसका इंतजाम करिए। उसके लिए क्या विजन है, क्या सोच है, क्या योजना है, उनको अपने जवाब में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आप भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे हैं, आप सब समझ गए होंगे। आज आपकी जो है ना बैठी नहीं